तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास का टॉपिक है क्लॉक्स। लास्ट कैलेंडर्स की बात करते हैं अपन, कैलेंडर्स अपन ने कर दिया था, फिर अपन क्लॉक्स देखते हैं। तो अपन एक एनालॉग क्लॉक होती है, डिजिटल क्लॉक होती है, एनालॉग और डिजिटल। तो यहाँ पे अपन कौन से क्लॉक की बात करेंगे? एनालॉग। जो चक्कर वाली होती है, घर पे सबके होती है, एक में घड़ी होती है ऐसी, ठीक है। और बहुत सारे लोग घर में, एक टाइम था बचपन में जब लोग इस क्लॉक को प्रेफर करते थे, छोटे बच्चे। फिर अभी इसका ट्रेंड ऑलमोस्ट खत्म हो गया। लोग जनरली हाथ में तो यही पहनते हैं। तो ये छोटे वाले कांटे को क्या बोलते हैं? मिनट्स हैंड। ये एक क्या बोलते हैं छोटे वाले कांटे को? आर है। आर्स हैंड। बड़े वाले कांटे को क्या बोलते हैं? मिनट है। मिनट्स हैंड, ठीक है। तो बड़ा वाला कांटा, छोटा वाला कांटा। तो स्पीड ऑफ मिनट्स हैंड की बात करें, मिनट्स हैंड एक पूरा चक्कर काटने में कितना समय लेता है? मिनट्स हैंड एक पूरा चक्कर काटने में पूरा चक्कर काटने में कितना डिस्टेंस, कितना डिग्री ट्रेवल करता है वो? डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस ओवर टाइम। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस ओवर टाइम ना। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करता है ये पूरे चक्कर काटने में? कंप्लीट 60 डिग्री। कितने समय में ट्रेवल करता है ये? 60 सेकंड। 60 सेकंड नहीं, 60 मिनट। 60 मिनट। तो इसकी स्पीड क्या हो गई? 6 डिग्री पर मिनट। ये उसकी स्पीड होगी। एक मतलब ये अकेला बड़ा कांटा अकेला है तो 6 डिग्री चलेगा 1 मिनट में, 2 मिनट में 12 डिग्री, 10 मिनट में 60 डिग्री, और 5 मिनट में 30 डिग्री। एक अगर ये पूरा वॉच है तो ये एक केक का पीस कितना डिग्री होता है? ये वाला एक केक का पीस कितना डिग्री एंगल बनाता है? यहां से लेके यहां तक 12 से लेके 1 के बीच में एंगल कितना होता है? अरे ये पूरा एंगल कितना होता है 12 से 3 के बीच में? ये एंगल कितना? 90 डिग्री। 90। तो 12 से 1 के बीच में एंगल कितना होता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। ये तो सबको पता ही है ना, 30 डिग्री, ठीक है। तो इसकी स्पीड होगी 6 डिग्री पर मिनट। अब बात कर रहे हैं स्पीड ऑफ आर एंड, देखते हैं डिस्टेंस ओवर टाइम। इसको पूरा चक्कर काटने में कितना डिग्री है? 360 डिग्री पूरा चक्कर काटने में। पूरे चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है? 1 घंटा। अरे 1 घंटा, 12 घंटे लगते हैं छोटे वाले को। हाँ 12 घंटे। 12 घंटे। 1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। तो अपन ने निकाला इसको, तो क्या आ गया डिग्री पर मिनट में? आंसर कितना आ गया? तो हाफ डिग्री पर मिनट या 0.5 डिग्री पर मिनट, ठीक है। तो अभी ये क्या होता है, सपोज करो 12 बजे पे खड़े हैं, बड़ा वाला खड़ा है फिर छोटा वाला खड़ा है। अब दोनों इनका मिलन हो चुका है। मिलन के बाद में ये अपनी जर्नी शुरू करते हैं चक्कर काटने वाली। तो क्या जो बड़ा वाला है उसकी स्पीड क्या रहेगी? 1 मिनट बाद क्या होगा? आफ्टर 1 मिनट, 6 डिग्री। बड़ा वाला 6 डिग्री पे रहेगा, छोटा वाला कितने पे रहेगा? हाफ डिग्री। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 5.5 डिग्री। 5.5 डिग्री या 5.5 डिग्री या फिर 11/2 डिग्री चलेगा। तीनों बात एक ही है। हाँ सर, तीनों बात एक ही है, कोई डाउट तो नहीं है। 5.5 डिग्री, 5.5 या 5.5 या 11/2 डिग्री। 2 मिनट बाद आफ्टर 2 मिनट क्या हो जाएगा? बड़ा वाला कहाँ पे पहुंचेगा? 12 डिग्री। छोटा वाला कहाँ पे पहुंचेगा? छोटा वाला कहाँ पे पहुंचेगा? दोनों बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 11 डिग्री। तो अपन सोचो 30 मिनट बाद देख लेते हैं। 30 मिनट बाद क्या होगा? आफ्टर 30 मिनट्स बड़ा वाला कहाँ पे पहुंचेगा? 180 डिग्री। छोटा वाला कहाँ पे पहुंचेगा? 15 डिग्री। दोनों बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 165। कितना हो गया ये? 165। कितना हो गया? 195 डिग्री। माइनस करना है, जोड़ कौन रहा है ये? माइनस करना है। 165 डिग्री। 160। तो देखिए अभी आपने निकाला कि जब 12:30 बजते हैं तो ये जो कांटा है छोटा वाला थोड़ा सा आगे सरक जाता है
और ये बड़ा वाला यहाँ पहुंच जाता है, तो और ये एंगल कितना हो जाता है, अभी तो निकाला आपने, कितना हो जाता है ये एंगल? 160 165 डिग्री। इज नॉट इक्वल टू 180 डिग्री, जो कि बेसिक लेवल पे कंफ्यूजन होता है। 180 डिग्री नहीं है, क्यों नहीं? कारण क्या है? रिलेटिव स्पीड इन सेम डायरेक्शन। रिलेटिव स्पीड मतलब एक ही डायरेक्शन में बड़ा वाला चल रहा है, उसके पीछे छोटा छोटा चल रहा है। तो रिलेटिव स्पीड पर डिग्री डिग्री पर मिनट पे बता सकता है क्या? पर मिनट कितना डिग्री, पर मिनट कितना डिग्री का दोनों की दूरी जनरेट हो रही है। 12 बजे दोनों मिले हुए थे, उसके बाद बड़ा वाला चलना चालू हुआ अपनी स्पीड से, तो फिर छोटा वाला पीछे पीछे चल रहा है, तो हर मिनट उनके बीच कितनी दूरी क्रिएट हो रही है, कितने डिग्री? पहले मिनट के बाद दोनों के बीच की दूरी कितनी थी? 5.5 डिग्री। हाँ, तो आपका जो रिलेटिव स्पीड क्या हो गई? 5/1/2 या फिर 11/2 डिग्री पर मिनट। क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं? ये रिलेटिव स्पीड होगी। स्पीड ऑफ बड़े वाले क्या थी? 6 डिग्री पर मिनट। स्पीड ऑफ छोटा वाला क्या थी? हाफ डिग्री पर मिनट। दोनों साथ में चले तो क्या होगी? 5.5 डिग्री पर मिनट। लेकिन अगर ऐसा होता, सपोज करो ऐसा होता कि 12 बजे वाला इधर चलता और छोटा वाला इधर चलता, तो दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाती? 1 मिनट बाद दोनों कितनी दूरी पे होते? अगर दोनों 7.5 क्यों? 6.5 ना, 6.5 के बाद होते हैं। ठीक है, ये आप कंफर्टेबल है। तो इसी का थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। पुणे है सर 1 मिनट पिछले वाले साइड पे लेके क्या? यस सर। तो पुणे है, ये बॉम्बे है, बीच में लोनावला है। ठीक है, तो अगर यहां से अपन ने कार स्टार्ट की, इसकी स्पीड है 200 किलोमीटर पर आवर, और यहीं से दूसरी कार स्टार्ट की 100 किलोमीटर पर आवर, 100 किलोमीटर, और कार वन इज 200 और कार टू इज 100 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर 1 आवर क्या हो जाएगा? चलिए, आफ्टर 1 आवर कितनी डिस्टेंस होगी दोनों के बीच? पहला वाला कहाँ पे होगा? C1 कार कहाँ पे होगी? C1 कार कहाँ पे होगी? 200 पे होगी, तो 200 यहाँ बॉम्बे पहुंच चुकी होगी, और C1 कार रहेगी 200 पे, और C2 कार कहाँ पे रहेगी? 100 पे रहेगी। तो दोनों के बीच में आफ्टर 1 आवर कितना डिस्टेंस रह गया? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर पर आवर। उसकी जगह पे अगर मान लो सपोज करो ऐसा होता कि यहाँ पे 200 से रवाना हो रहा है, यहाँ पे 100 से रवाना हो रहा है, और तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दोनों के बीच में डिस्टेंस अभी कितनी है? पहले कंडीशन में डिस्टेंस d1 इनिशियल लेवल t इज इक्वल टू 0 पर डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में? दोनों कार एक ही जगह पे 0 है, तो t1 टाइम मतलब 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद डिस्टेंस कितनी होगी दोनों के बीच में? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल, तो ये रिलेटिव स्पीड यहाँ पे काम में आती है। दूसरा आप ऑप्शंस देखते हैं, आर्यन 9 बजे क्लास में तो आ जाया करो टाइम पे सब लोग। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करें पी से, और या पुणे से और मुंबई से। यहाँ पे 200 किलोमीटर पर आवर से पहली कार चल रही है, और यहाँ पे 100 किलोमीटर पर आवर से पहली कार चल रही है। तो क्या होगा? रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी, कम हो जाएगी, एक दूसरे से माइनस होगी, कम हो जाएगी? माइनस माइनस क्यों जुड़ जाएगी ना, स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस फिर बोला जल्दी से मिलने के लिए क्या होगा? 200 प्लस 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ही चलता रहेगा कहानी, तो 1 घंटे से पहले ही मिल लेंगे ये लोग। क्या आप लोग कंफर्टेबल? 1 घंटे से पहले मिल लेंगे? ये तो चलो एक कंसेप्ट हो गया, अभी इसकी यह जरूरत नहीं है कितनी देर में मिलेंगे, जस्ट आपको ये बता रहा था। अगर ये भी मेहनत कर रहा है और ये भी मेहनत कर रहा है और उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब तो जल्दी मिलेंगे वो, कम समय में काम हो जाएगा। तो ये तो चलो एक डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन की बात थी। यहाँ पे अपने कैलेंडर क्लॉक के लिए ज्यादा यूसेज नहीं है, जस्ट मैंने आपको बताया कि रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट, कि ये अगर घड़ी के हिसाब से बड़ा वाला कांटा और छोटा वाला कांटा सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो उनकी स्पीड रहेगी 5.5 डिग्री पर मिनट रिलेटिव स्पीड। क्यों? क्योंकि एक चल रहा है आगे, ये भाग रही है आगे, और ये पीछे पीछे उसके भाग रहा है पकड़ने के लिए। ठीक है, छोटा वाला भाग रहा है पीछे बड़े वाले को पकड़ने के लिए।
तो रिलेटिव स्पीड कितनी होगी 5.5 डिग्री पर मिनट। आया समझ में आपको? यस सर। तो अभी एक सवाल आता है कि कितनी देर बाद, हाउ मेनी टाइम, आफ्टर हाउ मेनी टाइम, 1 मिनट में दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना क्रिएट हो रहा है? अभी बोलो। 5.5 डिग्री, 5.5 डिग्री। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, हाउ मच टाइम 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री डिस्टेंस हो जाएगा दोनों के बीच। तो 90 डिग्री, देखो आप ये देखो, ये क्वेश्चन आपने देखा था, 165 डिग्री ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लगता है? 30 मिनट। एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। तो 90 डिग्री ट्रेवल करने के लिए सिंपल नहीं होगा कि आप बोलोगे कि बड़े वाला है छोटा वाला, तो 90 डिग्री दोनों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। तो क्या आप, कुछ बच्चे ऐसा तो नहीं सोच रहे हैं कि 90 डिग्री ट्रेवल करने के लिए बड़ा वाला कांटा यहाँ पे रहेगा और छोटा वाला यहाँ पे आ जाएगा और उनके बीच 90 हो जाएगा? ऐसा कुछ सोच रहे हैं क्या? तो वो गलत सोच रहे हैं। क्या होगा 90 डिग्री, जब सिचुएशन होगी, जब बड़ा वाला कांटा यहाँ 3 पे पहुंचेगा तो ये छोटा वाला कांटा भी आगे जा चुका होगा। ठीक है, क्योंकि रिलेटिव स्पीड है ना, बड़ा वाला कांटा 12 से 3 पे पहुंचा, 12 से 3 पे पहुंचा बड़ा वाला कांटा, तो छोटा वाला भी थोड़ा थोड़ा धीरे 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 करके थोड़ा थोड़ा आगे गया। छोटा वाला कितना गया? सपोज करो 15 मिनट में छोटा वाला 7.5 जाएगा ना सर छोटा वाला? 15 मिनट में 7.5 चल गया। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा अगर 12:03 पे बात करें तो? बताओ, 12:15 पे बात करें, सॉरी 12:15 AM या PM पे बात करें, एंगल बिटवीन बोथ कितना हो जाएगा? 7.5 डिग्री। अरे काय को 7.5 डिग्री? एंगल बिटवीन बोथ। अगर स्टैंडर्ड कंडीशन होती थी तो उनके बीच में एंगल कितना होता था? 90 डिग्री। लेकिन अभी वो छोटा वाला जो है ना, वो 7.5 चल गया, और तो 90 माइनस 7.5 कितना हो गया आपका? 82.5 डिग्री एक्चुअल एंगल होगा। थोड़ा तो रिलेटिव रहेगा ना, थोड़ा तो रियलिस्टिक चीजों से आसपास रहेगा ना। हाँ यस सर, यस सर। अब पूछा है आफ्टर हाउ मच टाइम 90 डिग्री दोनों एंगल बनाएंगे, तो कैसे फॉर्मूला लगाएंगे? टाइम विल बी डिस्टेंस ओवर स्पीड। तो यहाँ पे आ जाएगा रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है? 90 डिग्री। दोनों को डिस्टेंस ट्रेवल करनी, रिलेटिव स्पीड कितनी है? 5.5 डिग्री या 11/2 चलेगा? यस सर। 11/2 का कितना होगा? 180 डिवाइड बाय 11 कितना हो गया? ये देखो, 11 एक कम 11 6 666 4/11 16 4/11 16 मिनट और 4/11 मिनट। क्या आप लोग समझे इस बात को कि 16 मिनट और 16 मिनट से थोड़े से ज्यादा टाइम पे ये दोनों एंगल 90 पर आएंगे? ठीक है, समझे आप बात को? यस सर। यस सर। बाकी लोग हाँ सर। तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आता है, इसलिए अपन ये सब चीजें करते हैं। फिर अपन देखते हैं क्वेश्चन की 180 डिग्री दोनों के बीच में डिस्टेंस होनी चाहिए, कितना टाइम लगेगा? 180 डिग्री इन 12 बजे की बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड तो बजे हैं 12, पहले बजे हैं 12, 12 AM या PM। ठीक है, अब 180 डिग्री दोनों के बीच में दूरी कितनी है? अभी दोनों के बीच में दूरी कितनी है? अभी करंटली 12 बजे दूरी कितनी है? 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री से रिलेटिव डिस्टेंस अपने को 180 डिग्री का क्रिएट करना है। तो उसके लिए टाइम टेकन क्या होगा? डिस्टेंस ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 180 ट्रेवल करनी है इसको। दोनों के बीच में दूरी कितनी होनी चाहिए? 180। और टाइम कितना लगेगा? स्पीड कितनी रहेगी? 11/2। कितना आ गया आंसर? 360/11। तो कितना आ गया आंसर? 11×3 = 33 30/32 समथिंग में कितना? 8/11 आ रहा है। 32/8/11। आवर एंड और मिनट हैंड में 180 डिग्री का डिस्टेंस चाहिए था। क्या बोल रहे हो? आवर एंड और मिनट हैंड का बीच में से एंगल 180 डिग्री चाहिए था। हाँ, और मतलब दोनों के बीच में ये बड़ा वाला कहता है कि मैं दौड़ रहा हूँ आगे, तो छोटा वाला कहता है रुक जा मैं आ रहा हूँ। तो लेकिन उसमें बहुत पावर है बड़े वाले में, तो बड़ा वाला आगे दौड़ता है। तो दोनों के बीच में पहले एंगल है 0, तो 180 डिग्री एंगल कब होगा? सर मेरे पास और एक
मेथड हो सकती है सर। हम 6x माइनस हाफ एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री ऐसा करके कर सकते हैं। हाँ वही कर रहे हैं अपन एक्चुअली 11/2x ही होता है नहीं 6x हाफ माइनस 11x वही कर रहे हैं हाँ यस सर। वही वही कर रहे हैं अलग अलग उसका मेथड डिफरेंट बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं 180 डिग्री डिस्टेंस दोनों के बीच में दूरी जुदा जुदा हो जाओ बिल्कुल अब पोल अपार्ट हो जाओ। पोल अपार्ट होने के लिए कितना ट्रेवल करना पड़ेगा कितनी देर में होगा 32.8%। और देसी लैंग्वेज वाले क्या बोलते हैं कब होता है ये देसी लैंग्वेज मतलब जिनको क्लॉज के बारे में पता नहीं है वो क्या बोलते हैं आधे घंटे बाद होता है 30 मिनट्स बाद होता है। लेकिन एक्चुअली कितनी मिनट बाद होता है ये कार्यक्रम 32/8/11 के 11 जब क्या होता है 12 बजे से थोड़ा काट जब एक्चुअल सिचुएशन कैसी होगी 12 बजे से थोड़ा सा काटा आगे चला जाएगा और ये वाला काटा एकदम यहाँ आ जाएगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल इस सिचुएशन को देखते हैं 2 मिनट यस सर। अभी हम बात करें एक स्पेशल केस की बात करते हैं दोनों के बीच में एंगल बिटवीन बोथ देखना मजा आ जाएगा एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स ध्यान से देखना 360 डिग्री। इसका मतलब क्या है इसका क्या मतलब बताइए 0 डिस्टेंस उनका डिस्टेंस 0 है सर। मतलब बड़ा वाला दौड़ते 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 आया पीछे वाला मिलने आया उसने पीछे से आके इसको गले लगा दिया समझे आपने पीछे से आके गले लगा दिया मतलब इतना Yes, तेज sir. दौड़ा वो गले लगा दिया। तो इसका मतलब क्या है कि 12 बजे के बाद दोनों कांटे कब मिलेंगे ये निकालना है आपने को आफ्टर 12 निकालना क्या है आफ्टर 12 हाउ मच टाइम both hand coincide both hands meet या coincide एक ही बात है 12 बजे के बाद कितने बजे दोनों मिलेंगे तो क्या आंसर होगा 360 ट्रेवल करना पड़ेगा रिलेटिवली तो 360 डिवाइड बाय क्या करेंगे 11/2 यस सर। कितना हो गया 720 डिवाइड बाय 11 तो 666 से बचा 6 60 55 55 के बाद में 5 65 मिनट 5/11 65 5/11 या 65 प्लस 5/11 आप लोग कंफर्टेबल है ना ये एक ही बात होती है 65 5/11 या 65 प्लस 5/11 सर पर 65 कभी आ ही नहीं सकता। 65 मिनट्स के बाद में मिलेंगे हाँ सर फिर मतलब 1:05 और थोड़ा थोड़ा आगे ओ जैसे मुझे 12 के बाद 65 मिनट्स बाद मेरे। हाँ 12 के बाद में यहाँ पे इनका मिलन होगा कहीं यहाँ पे बड़ा वाला ये बैठा है और ये छोटा वाला यहाँ बैठा है समझे आप मेरी बातों को। हाँ ओके। हाँ सर तो दूसरी बार कब मिलेंगे जब इतना हो जाएगा एंगल 720/11/2 720 एक बार और मिलेंगे फिर अगली बार 12 बजे के बाद दूसरी बार कब मिलेंगे ऐसा पूछा किसी ने तो कितना एंगल ट्रेवल 720/11/2 ठीक है। तो आपको ये बेसिक समझ में आ गया कि 1 घंटे अगर पूछे कि एक कितनी देर बाद दोनों कांटे वापस मिलते हैं तो 1 घंटे 5 मिनट बाद 1 घंटे 5 मिनट और समथिंग के बाद में मिलते हैं एंगल बिटवीन बोथ हैंड्स 160 सर हाँ ये वैल्यू कांस्टेंट है क्या मतलब अभी अगर हमें निकालने की हाँ 2 बजे से 2 बजे भी दोनों दो मतलब ये जब अगर एक दूसरे से मिले हुए हैं साथ में हैं दोनों उसके बाद बड़े वाले ने चलना चालू किया और छोटा वाला उसके पीछे जा रहा है लेकिन कंडीशन क्या है कि दोनों पहले एक दूसरे के साथ में होने चाहिए। अब तुम हाँ सर मतलब बोलोगे अगर बोलो ना अभी हमने ये कैलकुलेशन किया लेकिन अगर हमारे पास 1 बजे मतलब अभी हमारे पास वैल्यू है 1.055/11 तो अगर इसमें ही हमने डायरेक्ट वो ऐड कर दिया चलेगा ना या 65 5/11 ऐड कर दिया डायरेक्टली हाँ तो चलेगा तो फिर चलता वो रहेगा लेकिन आपको कभी ऐसा नहीं दिया रहेगा क्वेश्चन में ना कि यहाँ पे मिले हुए हैं वो ऐसी पोजीशन नहीं दी होगी वो आपको दिया होगा ऐसा बोला होगा 1 बजे से 2 बजे के बीच में कब मिलते हैं हाँ ओके यस सर समझा। ये रहेगा। अगर आपको बोला होगा कि इससे आगे चलना है कब 12 बजे के बाद कब मिलता है तो आपने बता दिया कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी है ठीक है। अब आपको एक सवाल पूछूं मैं सिंपल सा बहुत ही सिंपल सवाल बिटवीन 1 and 2
व्हेन बोथ हैंड्स, रात को या दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता, बोथ हैंड्स मीट, 1 बजे है, ये बड़ा वाला काटा, ये छोटा वाला काटा, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 1 AM। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है? 30 डिग्री। और स्पीड, डिस्टेंस ओवर स्पीड, ठीक है, टाइम टेकन, तो टाइम टेकन डिस्टेंस कितनी है? 30 डिग्री, और टाइम टेकन स्पीड कितनी रहेगी? 11/2, तो 60/11, 11×5 = 55, 5 मिनट और 5/11 के बाद दोनों मिल जाएंगे, तो इसमें कोई डाउट ही नहीं है, तो सिंपल सा दिख रहा है। 1 बजे के बाद कब मिल जाएंगे? हाँ मिल जाएंगे ना, 5 मिनट बाद, 5 मिनट और समथिंग समथिंग के बाद दोनों कांटे मिल जाएंगे। 1:05 5/11 जो अपन ने निकाला भी था, 1:05 5/11 का निकाला यहाँ पर, ये वाला आया था ना। तो आपको सिचुएशन जो रहेगी उसके हिसाब से लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया यहाँ तक लोगों को, सबको? यस सर। हाँ सर। अभी आपको समझ में आ गया कि कैसे रिलेटिव स्पीड का कैसे कंसेप्ट चल रहा है। फिर आपको एक क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि ये रिलेटिव स्पीड के कारण से ये क्वेश्चन जनरेट हुए। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि इन हाउ मेनी टाइम्स इन a day both hands coincide, overlap, कितनी बार होता है ऐसे दिन में? कितनी बार होता है सर? बोथ हैंड्स ओवरलैप 12 बजे के बाद अगली बार कब होता है ये बताओ, चलो धीरे धीरे समझते हैं। सर ये हम सॉल्व करके चैट में डालें क्या आंसर्स, या अभी सॉल्व करें नहीं, ये आपके तो साथ? अभी आप बोलो, क्योंकि सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आगे आएंगे, तो आप ऐसे ही लॉजिक से समझने का, मतलब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इंपॉर्टेंट तो है लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है कि सर सो फिर माय लॉजिक इसकी जो 30 डिग्री है उसको 24 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 5.5 से। नहीं, इतना नहीं ज्यादा सोचना है। मैं आपको बोलता हूँ 12 बजे दोनों मिले हुए हैं, ठीक है। 12 बजे के बाद अगले बार कब मिलते मेरे हैं? पास भी एक लॉजिक है सर, अगर वो ओवरलैप हो रहे तो आइदर वो एंगल 360 हो सकता है 0 डिग्री, तो ऐसे 3 केसेस है। ना सही है। नहीं, इस क्वेश्चन में तो इतना लगाना भी नहीं लॉजिक, मैं बताता हूँ, सिंपल सा लॉजिक लगेगा, इतना क्वेश्चन, इतना कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन नहीं। ये कहता है कि हर घंटे 12 बजे एक बार मिलते हैं, ठीक है, 12 बजे मिलते हैं, ठीक है, मिलते हैं 12 बजे। उसके बाद कब मिलते हैं? नेक्स्ट टाइम कब मिलते हैं? 1 बज के अराउंड 5 मिनट पे अप्रोक्सीमेटली, 2:10 पे अप्रोक्सीमेटली, ये अप्रोक्सीमेटली पे ध्यान देना, 3:15 पे अप्रोक्सीमेटली, 4:20 पे अप्रोक्सीमेटली, 5:30 पे अप्रोक्सीमेटली, 6:35 पे अप्रोक्सीमेटली, 7:40 पे अप्रोक्सीमेटली, 8:45 पे अप्रोक्सीमेटली, 9:50 पे अप्रोक्सीमेटली, 10:55 पे अप्रोक्सीमेटली। और अब मुझे बताओ 11 बजे से लेके 1 बजे के बीच में कितनी बार मिलते हैं? 11 बजे है ये बात, ये आपका 11 बजे, ठीक है। 11 बजे के बाद ये चक्कर चालू होके 11 बजे के बाद नेक्स्ट टाइम क्या आता है बताओ? नेक्स्ट क्या है? कितने बजे मिलते हैं दोनों कांटे एक दूसरे को? सर 5:25 में मिलते हैं ना? और वो 12 बजे मिलते हैं 10:55 के बाद अप्रोक्सीमेट। 5:25 पकड़ लो, हाँ ठीक है, 25, हाँ नहीं, वो तो अप्रोक्सीमेट ही था, तो फर्क नहीं पड़ता, चलो कर दो, 35, 40, 45, 50, ठीक है, जो भी है उससे तो फर्क ज्यादा नहीं पड़ेगा। तो लाइन सब अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेट मतलब देसी देसी नंबर बताया आपको, एक्चुअल नंबर तो अपन कैलकुलेट करना है। हाँ, तो 11 बजे के बाद नेक्स्ट टाइम कब मिलते हैं? आफ्टर 11, 12 बजे 12, 12, और 12 के बाद में कब मिलते हैं? 1:05 1:5 आप नोटिस करोगे एवरी आवर में होना चाहिए कितनी बार? एवरी आवर कितनी बार होना चाहिए? 1 बार। लेकिन एक जो 12 वाला है ना, ये शेयरिंग करता है 2 घंटे में, कितनी 11 से 1 के बीच में कितनी बार होता है? केवल होना चाहिए 2 बार, होता है 1 बार। समझे आप मेरी बात को? लेकिन वापस समझाता हूँ,
1:05 पे मिलता है, 2:10 पे मिलता है, 3:15 पे मिलता है, और 10:50 पे मिलता है, 11:55 पे मिलता है क्या? वो तो 12 बजे ही होता है ना, 11:55 पे कुछ नहीं होता है। तो ये जो थोड़ा 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 एक्स्ट्रा होता है ना, ये एक्स्ट्रा 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 मिला देता है। तो आप इस तरह से देखोगे कि हर घंटे में एक बार मिलना चाहिए। क्या आप देखो अभी क्या टाइम हुआ है, अभी कितना बजे? 40 9 मिनट। बज के 9:40 9 बज के 40 मिनट। 10:40 तक कितनी बार मिलेगा काटा? एक बार। एक बार। 10:40 से 11:40 में कितनी बार मिलेगा? एक बार। तो हर घंटे में मिलने चाहिए एक कितनी बार। बार? एक बार। तो 12 घंटे में कितनी बार मिलने चाहिए? 12 बार। 12 बार। लेकिन क्या होता है कि ये जो रिलेटिव स्पीड है, रिलेटिव स्पीड के कारण से 11 to 1 के बीच में कितनी बार होना चाहिए? 2 बार होना चाहिए और वो मीटिंग उसका। लेकिन मीटिंग कितनी बार होता है? एक बार होता है मीटिंग। क्यों होता है? रिलेटिव स्पीड के कारण से। तो 12 घंटे में कितनी टाइम्स हो गया ये? 11 टाइम्स दोनों मिलते हैं। तो 24 घंटे में कितनी बार मिलेंगे? हाँ, 23 बार। अरे 23 क्यों? 12 22 टाइम्स ना। हाँ सर, 22। सर 12 हम 2 बार कंसिडर करेंगे या एक बार? क्या कह रहे हो? 12 हम 2 बार कंसिडर करते हैं या एक ही बार? क्वेश्चन आपका समझ में नहीं आया, वापस बोलो। मतलब 12 से जाकर फिर से 12 में आने तक हम 2 बार कंसिडर करते हैं 12 को, या एक ही बार 12 को? कि 12 से आप 12 तक आ रहे हैं, तो 12 पहला वाला 12 ले लिया तो पीछे वाला 12 खत्म हो गया ना। मतलब एक साइड अगर ले लिया आपने तो वो 12 में नहीं आएगा, तो 11:59 तक। हाँ। तो 24 घंटे में अगर बात करें तो होना चाहिए 24 टाइम्स, लेकिन होगा कितना? 22 टाइम्स। समझ में आया आपको? पूरे दिन में कितनी बार मिलेंगे दोनों कांटे? 22 टाइम्स। हर घंटे में एक बार मिलना चाहिए। वैसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर एग्जैक्टली अपोजिट या 180 डिग्री, हाउ मेनी टाइम्स बोथ हैंड्स, एकदम उसके अपोजिट। एक स्टैंडर्ड एग्जांपल कौन सा है जो आपके दिमाग में आता है एकदम अपोजिट वाला, जो दिमाग में फर्स्ट आता है कि दोनों कांटे एक दूसरे के अपोजिट है? कितने बजे होते हैं वो? अरे एक फेमस टाइम है ना जब ऐसा 12:13। 12:30 से ज्यादा बात 6 बजे। 12:30 तो नकली है, थोड़ा सा नकली है बोले तो 12:30 पे होता नहीं है, थोड़ा सा कम होता है ना, क्योंकि 12 वाला कांटा थोड़ा आगे सरक जाता है। लेकिन 6 बजे आप एक्चुअली बजाओगे घड़ी में, तो 6 बजे आपको लगेगा कि ये कितना एंगल है? 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब आपका 6 बजे तो एक स्टैंडर्ड एंगल है जब एग्जाम एग्जैक्टली होता है। लेकिन अगर हम बात करें 12 बजे से 1 बजे के बीच में, कौन से टाइम पे ऐसा होता है अप्रोक्सीमेटली? अब अप्रोक्सीमेटली आ गया जो आपने बोला था, कितने बजे होता है? 12:30 पे। ठीक है, 1 से 2 के बीच में अप्रोक्सीमेटली कितने बजे होता है? 1:30। 1:35 कह रहा हूं। वैसे ही 2 से 3 के बीच में अप्रोक्सीमेटली कितने बजे होता है? 2:40। 2:40। तो हर घंटे में होना चाहिए एक बार। लेकिन आप जब देखो 5 से 7 के बीच में देखो, तो 5 बजे यहाँ पे 5 बजे है, 5 बजे। 5 बजे के बाद पहली बार कब होगा बताओ? अगली बार कब होगा जब एक दूसरे का अपोजिट हो? 5 बजे के बाद नेक्स्ट टाइम अपोजिट कब होंगे? 6 बजे। 5:55। तो 5:55 या 6? हाँ। 5:55 या 6 पूछ रहा हूँ, हाँ नहीं पूछ रहा। 5:55 या 6? सब लोग बताओ। 6 बजे। 6 बजे। 6 बजे। 5:55 कुछ होता ही नहीं है घड़ी में, ठीक 6 बजे ही होता है। 5:55 होता है, लेकिन 5:55 पे ऐसा डंडा ऊपर नीचे नहीं होता। 5:55 बजते जरूर है, 6 बजे होता है नेक्स्ट। क्या एवरीबडी इज कंफर्टेबल? जिसने 5:55 बोला था वो समझ में आया? 6 बजे एग्जैक्टली होता है, 5:55 पे कुछ नहीं होता। 5:55 पे होगा लेकिन दिखेगा वो नहीं, मतलब 5:55 तो बजेंगे लेकिन एग्जैक्टली अपोजिट नहीं होंगे वो। क्या आप कंफर्टेबल हो जिसने बोला था 5:55?
जिसने 5:55 बोला था उसको समझ में आया कि 6 बजे मिलेंगे, 6 बजे एग्जैक्टली अपोजिट होंगे। हेलो सर। हाँ सर मेरे यहाँ पे आप कनेक्शन इशू था, आप क्या ये फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो 180 डिग्री का? 180 डिग्री का, तो 180 डिग्री के लिए क्या करते हैं बेटा, 180 डिग्री के लिए अभी अगर 12 बजे हैं तो 12 से 1 के बीच में कब होगा 180 बताओ अप्रोक्सीमेटली। सर टाइम क्या निकाला? हाँ सर टाइम क्या निकाला था, मैं तो भूल गया। नहीं, मैंने बोला 12 बजे से 1 बजे के बीच में अप्रोक्सीमेटली दोनों कांटे कब एग्जैक्टली अपोजिट होंगे, अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम पे होंगे। हाँ वही सर, मेरे को टाइम निकाला है डिस्टेंस 180 डिग्री का, वही मैं पूछ रहा, मैं भूल गया। हाँ हाँ, तो अपन ने निकाला कि 12:30 पे होंगे अराउंड, फिर वापस 1:35 पे होंगे, फिर अपन अप्रोक्सीमेटली कर रहा हूँ या कुछ कैलकुलेशन नहीं किया है मैंने, 2:40 पे होंगे। ओके सर। तो मैंने ये बताया कि आपको हर घंटे में एक बार ऐसा कार्यक्रम होता है जब दोनों एक दूसरे के एग्जैक्टली अपोजिट होते हैं। तो हम देख रहे थे 5 से 7 के बीच में क्या होता है, तो 5 बजे से 7 बजे के बीच में कितने बजे होता है नेक्स्ट, जब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं वो, बताया था ना आप लोगों ने, 6 बजे होता है। 6 बजे 6 बजे के बाद में कब होता है, आफ्टर 6 कब होता है, ये आपके 6 बजे के बाद में कब होता है, सर 7:05 आफ्टर 7 होता है, ठीक है, आफ्टर 7 होता है, 7:35। तो 7 के बाद में होता है, तो 5 से 7 के बीच में कितनी बार होता है ये, एक बार। एक ही बार एक है। बार। बस, तो ये 2 घंटे ऐसे क्रिटिकल हैं, इसमें 6 बजे इज ए क्रिटिकल टाइम, 6 PM AM इज ए क्रिटिकल टाइम जो शेयरिंग करता है, क्रिटिकल या शेयरिंग करता है, तो इस कारण से 2 घंटे में 2 बार होना चाहिए, लेकिन होता है एक बार। तो मेरा क्वेश्चन था आपसे, पूरे 12 घंटे में कितनी बार मिलेंगे, इन 12 आवर्स कितनी बार एक दूसरे का अपोजिट होंगे, 11 टाइम्स। तो 24 घंटे में एक दूसरे कितनी बार अपोजिट होंगे, 22 टाइम्स, 22 टाइम्स, ठीक है, समझ गए आपको। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। तो पहले जब दोनों हैंड्स कोइंसाइड वाला था उसमें क्रिटिकल टाइम क्या था, कोइंसाइड वाले में क्रिटिकल टाइम्स क्या था, कोइंसाइड क्रिटिकल टाइम मतलब जो शेयरिंग करता है, कोइंसाइड वाले में क्रिटिकल टाइम क्या था, जो टाइम शेयरिंग करता है दैट वाज 12 o'clock, और अपोजिट वाले में क्रिटिकल टाइम क्या है, जो शेयरिंग करता है वो क्या है, 6, ठीक है। अब 90 डिग्री वाला भी निकालेंगे अपन, जिसमें क्रिटिकल टाइम क्या क्या रहेंगे बताओ, सॉरी 3 बजे और 9 बजे, ये 2 क्रिटिकल टाइम रहेंगे। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन डालता हूं मैं आपके सामने, जैसे इसमें तो एक क्रिटिकल टाइम था जो शेयरिंग करता है, अब क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी टाइम्स बोथ हैंड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, 90 डिग्री टू ईच अदर। तो आप 1 घंटे में निकालो, सोचो थोड़ा सा, पहले 1 घंटे का निकालो, फिर 12 घंटे का निकालो, फिर 24 घंटे का निकालो, 2 मिनट का 9:48 हो गए। तो क्वेश्चन भी कर लो आप, क्वेश्चन समझ में आया आपको, आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया क्या, क्वेश्चन क्या है, यस सर। हाउ मेनी टाइम्स बोथ द हैंड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये स्क्रीन दिख रही है आपको बराबर, यस सर, दिख रही है। ठीक है। तो हाउ मेनी टाइम्स बोथ द हैंड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर कैसे निकालना है, आपके हाथ में घड़ी हो ना, थोड़ा एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करना, ठीक है। 1 घंटे में कितनी बार होता है, फिर क्रिटिकल टाइम कौन सा है वो मैंने बता भी दिया आपको, 3 बजे और 9 बजे है ना, वो शेयरिंग करते हैं, क्योंकि 3 बजे एकदम कड़क सीन होता है, कड़क सीन बोले तो ये 3 बजे का सीन है, 9 बजे भी एकदम कड़क सीन होता है, ठीक है? इसलिए ये शेयरिंग करते हैं। 12 बजे इज ए कड़क सीन फॉर कोइंसाइड, 6 बजे इज ए कड़क सीन फॉर अपोजिट, 3 बजे और 9 बजे इज ए कड़क सीन फॉर 90 डिग्री। तो आपको निकालना है कि कितनी बार 90 डिग्री होंगे, ये अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग अपना 2 मिनट टाइम दें, 2 मिनट टाइम देने के बाद आप 3 मिनट का ब्रेक ले लें, 9:55 पे हम मिलते हैं वापस क्वेश्चन के साथ में, ठीक है, ठीक है। यस सर। ओके, क्वेश्चन समझ में आ गया ना आपको क्या निकालना है,
हाउ मेनी टाइम्स बोथ द हैंड्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर? पहले 1 घंटे का निकालो, फिर 12 घंटे का निकालो, फिर 24 घंटे का निकालो। उसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है, 3 बजे से 9 बजे के बीच में, ध्यान 3 बजे और 9 बजे क्रिटिकल टाइम का ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, ठीक है, चलो।
हाँ सर, क्या आंसर है? क्या आंसर है? आवाज आ रही है आप लोगों को? क्या आप लोगों को आवाज आ रही ये सर आवाज आ रही है है? हाँ, आंसर तुमने निकाला? सर। ठीक है, क्या बोल रहे हो? आवाज नहीं आ रही। ट्राई कर रहा हूँ। हर घंटे में 1 आवर में 1 आवर में कितनी बार होता है ये चीज? जैसे 1 बजे है, सपोज करो 1 बजे, 1 बज के 20 मिनट पे अराउंड होगा ये 120, और दो एक बार। बज के बीस सर 20 मिनट पे एक होगा। आवर में 1 आवर में कितनी बार होता है? 2 बार। 2 2 बार। बार, 2 टाइम्स होना चाहिए। आइडियल सिचुएशन है जिसमें मतलब स्टैंडर्ड है जिसमें होना चाहिए। जैसे 1 बज के 20 मिनट पे होता है, उसके बाद 2 बज के अराउंड 50 मिनट पे, 1 बज के 50 मिनट पे होता है अराउंड वापस ये कार्यक्रम। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? 2 बार हो रहा है 1 घंटे में, 1 बजे से 2 बजे के बीच में। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? अराउंड ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, अराउंड 1:20 पे, अराउंड 1:30 पे। अरे 1:20 ऐसा होता है ना, क्या 1:20 ऐसा होता है, 20 का काटा बड़ा, ये 1:20 हो गया आपका, और आपको 1:50 मांगता है तो 1:50 ऐसे हो रहेगा, ऐसा ऐसे छोटा और ये बड़ा, ये 2 के आसपास रहेगा और ये 1 से थोड़ा आगे रहेगा। क्या आप लोग कंफर्टेबल है? 1:20 और 1:50 पे होता है, तो हर आवर 2 बार और वो कैसे निकाला हमने कि 2 बार होता है? 2 बार होता है, कैसे निकाला? देखिए 1 बजे थे वहां पे, काटा 1 पे था, ये काटा 12 पे था। अब 12 वाले कांटे ने बोला मेरी स्पीड है तो मैं चलूंगा आगे, छोटे वाले को क्रॉस करूंगा, यहाँ तक ठीक है। हाँ तो सर। क्रॉस करके कुछ एक ऐसी पोजीशन आएगी जो अप्रोक्सीमेट पोजीशन है, अंदाजन, मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा। तो 1 बजे, हाँ सर, मुझे आया तो ध्यान में, क्योंकि 12:15 को भी हो रहा है, 12:45 को भी होगा, तो 120 को होगा और 150 को भी होगा, क्योंकि एंगल बिल्कुल 90 डिग्री बिल्कुल। रखने हैं। हाँ, लेकिन आप जब नोटिस करोगे तो 1 घंटे में होना चाहिए कितनी बार? अब 2 बार। 2 बार। सर 12 बजे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो पहले का होगा ना फिर। नहीं नहीं, यहाँ पे जो क्रिटिकल सिचुएशन है 3 बजे, तो 2 बजे से देखो आप 4 बजे के बीच में कितनी बार होता है, और दूसरा कंडीशन है 9 बजे का, तो 8 बजे से 10 बजे के बीच में देखो कितनी बार होता है। 2 बजे से 4 बजे के बीच में देखते हैं कितनी बार होता है। 2 बज के पहली बार आएगा 2 बज के अप्रोक्सीमेटली 25 मिनट पे या 20 मिनट पे, ठीक है। 90 डिग्री, 90 डिग्री। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट कब आएगा? 2 बज के 25 मिनट के बाद अगला अगला कब आएगा? 155। क्या बोल रहे हो? 1.55। अरे 2 बजे से आगे पकड़ना है 155 का, 2 बजे के बाद में। सॉरी 2.5। क्या बोल रहे हो? 2.5 है। 2.55 गलत है, 2.55 दूसरा बताओ आंसर क्या होगा? सर 2.55 तीन 3 बजे। सर तीन 3 बार आएगा, क्योंकि एक 5 हाँ, 5 होगा। 3 बजे, 3 बजे के बाद में नेक्स्ट क्या रहेगा? 3 बज के 5 3 बज के कब? 3:30 3:30 के बाद, और फिर उसके बाद अगला कब रहेगा? 3:45 3:45 पे क्या है? रहेगी कहानी 4:35 3 पे 45 में थोड़ी रहेगी, 3:45 पे तो दोनों इधर उधर रहते हैं। सॉरी कब रहेगी? 4:35। तो बस 2 से 4 के बीच में कितनी बार हुआ? 3 बार 3 बार। वैसे ही 3 बार 8 से 10 के बीच में कितनी बार होगा? 3 बार। एक बार यहाँ कम हो जाता है क्योंकि 3 स्पेशल केस है और यहाँ पे 9 स्पेशल केस है, ठीक है। तो 12 घंटे में कितनी बार होना चाहिए? 24 बार, लेकिन होगा कितनी बार? 44 20 बार। 12 घंटे में होना चाहिए 24 बार। 21 बार 22 बार होगा ना। 22 बार सर। एक 3 खा जाएगा, एक 3 खा जाएगा और एक 9 खा जाएगा, ऐसा। तो 12 घंटे में होता है 22 बार, तो 24 घंटे में कितनी बार होगा? 44 बार। 44 टाइम्स, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। डन, समझ में आ गया आपको? 90 डिग्री परपेंडिकुलर और कौन साइड, 180 डिग्री, 90 डिग्री एंड कौन साइड 0 डिग्री, 0 डिग्री, 180 डिग्री एंड 90 डिग्री। आंसर याद क्या रखना है? 90 डिग्री 44 आ गया, 180 डिग्री का कितनी बार आया था? 24 माइनस 2, 24 माइनस 2, 22। इसका कितना आया था? 22, ठीक है। चला आगे क्वेश्चन पे। सर 2 मिनट सर, बस क्वेश्चन हाँ, आंसर कॉपी कर। कर दो।
44 टाइम्स। ठीक है, तो आप लोगों में से जिसने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, क्योंकि मैं वहां पे आपको असाइनमेंट और बुकलेट भी भेजूंगा। बुकलेट तो आपको ऐसे लिंक्स मिल गए आपको, जो डाउनलोड करने के लिए सारी बुकलेट्स का मैं लिंक भेज दिया था आपको, शेयर ड्राइव, गूगल ड्राइव भेजा था आपको लिंक। नहीं सर। तो आप मुझे पिंग कीजिए। किसको नहीं, मेरा नाम बताओ आपका। शंभूराज। हाँ शंभू, आपको लिंक भेजा था ना मैंने, आप लिंक से कॉपी नहीं किया। लिंक तो भेजा था शायद शंभू राज ने। गूगल ड्राइव पे एक लिंक भेजा है, बाकी लोगों को गूगल ड्राइव पे लिंक मिला है क्या? हाँ सर, मुझे मिला। तो मैंने पिन किया था कल आपको। हाँ, क्या बोल रहे हो? आप फिर से शेयर कर दो। आप मुझे हाई कर दो। हाँ व्हाट्सएप सर। ओके सर। आप मुझे मुझे मिली है सर। मिली है ना, तो वहां से आपको सारा मटेरियल मिलता है। उसके अलावा वीकली जो आपको करना है उसके लिए भी टेलीग्राम पे एक शेयर हो जाता है, और व्हाट्सएप पे तो आपको जो ये क्लास है उसका रिकॉर्डिंग और वो मिलता है। सर ये सब एक बार और समझा देंगे क्या? बिल्कुल। हम बात कर रहे हैं हाँ 90 डिग्री की, दोनों हैंड्स एक दूसरे का 90 डिग्री। सपोज करो 12 बजे देख लो, 12 बजे के बाद 12 बजे दोनों के बीच में एंगल कितना है? 12 बजे 0 डिग्री। 0 डिग्री। उसके बाद कितने बजे अराउंड होगा 90 डिग्री? 12 बज के, 120। अरे 12:15 पे नहीं होगा, 15, 16, 17 मिनट जो भी है, 12:15। हाँ यस सर। अप्रोक्सीमेटली 12:15 पे होगा। उसके बाद क्या होगा? 12:45 पे होगा अप्रोक्सीमेटली। फिर कब होगा? 1:20 पे होगा। तो 12 से 1 के बीच में कितनी बार हुआ ये? 2 बार। 2 बार। 2 बार। 1:20 पे होगा, फिर 1:50 पे होगा। 1 से 2 के बीच में कितनी बार हुआ? 1 से 2 के बीच में 2 बार ही 2 होगा। बार। 2:25 पे होगा और 3 बजे होगा। तो 2 से 3 के बीच में कितनी बार हुआ? 1 बार। 2 से 3 के बीच में 1 बार ही हुआ, क्योंकि ये शेयरिंग है। 3 जो है ना, ये बीमारी है, इसको यहाँ पे भी आएगा। और ये 3:30 30 मिनट। ठीक है, तो ये वाला जो है शेयरिंग है। ये टोटल 2 घंटे हैं। 2 घंटे में कितनी बार होना चाहिए? 4 बार। इन 4 बार में होके कितनी बार होता है? 3 बार। 3 बार। तो ऐसे ही हर घंटे में होना कितनी बार चाहिए? 2 बार होता है। एक ऐसे स्पेशल आवर्स में होता है कितनी बार? तो 12 घंटे में कितनी बार होना चाहिए? 24 बार होना चाहिए। लेकिन होगा कितनी बार? एक 3 के कारण बीमारी है और एक 9 के कारण बीमारी है। 3 के कारण और 9 के कारण बीमारी के कारण कितनी बार होगा? 22 टाइम्स होगा। यस सर। तो 24 घंटे में कितनी बार होगा? 24 घंटे में 44 टाइम्स होगा। 44 टाइम्स होगा। आर यू गाइस कंफर्टेबल? डन डन डन। यस सर। यस यस सर, अभी समझा। क्वेश्चन करेंगे धनाधन। बहुत टाइम लगा दिया अपन ने इसको। अभी क्वेश्चन किस पे रहेंगे मैं आपको समझा देता हूँ। पहले क्वेश्चन क्या रहेंगे? क्वेश्चन बस ये रहेंगे कि आपके बीच में अगर ये 2 कांटे हैं, 4 बजे हैं, ये सपोज 4 बजे 12 बजे, तो ये बड़ा वाला कांटा है कि मुझे तुझसे मिलना है। तो उसने पूछा आपने अपने दोनों के बीच में दूरी कितनी है? तो बताओ दूरी कितनी है? कितनी दूरी है? 12 से 4 के बीच में दूरी कितनी है? अरे 12 से 4 120 डिग्री। 120 डिग्री दूरी है। दोनों को मिलने के लिए रिलेटिव, क्योंकि ये 12 4 वाला भी नाच रहा है। अगर बोला होता 4 वाला 4 पे ही रहता था तो क्या टाइम लगता था उसको ट्रेवल करने में? बताओ। अगर 4 वाला 4 पे ही रहता था तो 12 वाले की स्पीड कितनी है? 6 डिग्री पर मिनट, तो कर लेता था ये आराम से। लेकिन रिलेटिव स्पीड कितनी है अभी? क्योंकि 4 वाला भी आगे जा रहा है। 11.5। बस, तो इतनी देर में दोनों का मिलन हो जाएगा। कितनी देर में हो जाएगा? 1 डिस्टेंस ऑफ ओवर स्पीड। डिस्टेंस कितनी है? 120। तो 240 डिवाइड बाय 11, 11 दूनी 24, 11 दूनी 22, 22 के बाद में 20/11, 21, 9/11। यही आता है क्या आंसर? मतलब यही है क्या कैलकुलेशन? 21, 9/11। तो 21 मिनट, अराउंड 22 मिनट के अराउंड ये दोनों एक दूसरे से मिलेंगे। क्या आप लोग कंफर्टेबल हो? तो टाइम क्या होगा? Yes, कि जब मिलेंगे तो उनका टाइम क्या होगा? 4 बज के 21.95। ये टाइम रहेगा जब दोनों मिलेंगे। ठीक है, तो यहां तक ठीक है मामला। यस सर। अब मैंने आपको अगर ये पूछा
कि 1 बजे के बाद में 12 पे काटा 1 बजे, 1 बजे के बाद में एग्जैक्टली कितने बजे दोनों हैंड्स एक दूसरे के 90 डिग्री होंगे। तो रिलेटिव डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है 90 डिग्री पहुंचने के लिए, मुझे बताइए कि दोनों के बीच में अभी रिलेटिव डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है। पहले तो 12 को 1 से मिलना पड़ेगा, उसके लिए ट्रेवल करना है 30 डिग्री, और फिर एक 12 वाले कांटे, बड़े वाले कांटे को 90 डिग्री आगे चलना पड़ेगा। तो कितना ट्रेवल करना 90 डिग्री, तो 9, 10, 11, 12, 120 डिग्री रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल करना है। क्या आप लोग कंफर्टेबल हैं? रिलेटिव डिस्टेंस 120 डिग्री ट्रेवल करना है। रिलेटिव डिस्टेंस क्यों आया? क्योंकि दोनों कांटे दांत है। तो 120 डिग्री ट्रेवल करने के लिए टाइम कितना लगेगा? वो जो अभी अपन ने निकाला था वही कितना लगेगा 21, अभी 120 डिग्री ही ट्रेवल किया था गलती से, तो 21 मिनट बाद होगा ये। तो 1:21 9/11 के बाद में क्या होगा? दोनों कांटे एक दूसरे के 90 डिग्री होंगे। क्या आप लोग कंफर्टेबल है ये क्वेश्चन जो मैंने किया 1 बजे वाला? यस सर। बाकी लोग क्या किया? पहले क्या किया? 12 से 1 मिलने के लिए 12 वाला दौड़ रहा है, तो आपको 30 डिग्री ट्रेवल करना है, फिर 1 मिल गया, उसके बाद में 90 डिग्री और ट्रेवल करना है। अगर ये कुछ चीजें समझी हैं तो मुझे बताओ, 1 बजे यहाँ पे रिलेटिव 180 डिग्री एग्जैक्टली अपोजिट हो जाए, उसके लिए कितना रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा? ये 180 डिग्री एग्जैक्टली अपोजिट कितना ट्रेवल करना? पहले तो दोनों को मिलना पड़ेगा, पहला स्टेप 1 मिलना पड़ेगा। मिलने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा रिलेटिव? 210 डिग्री। अरे दोनों को पहले मिलना पड़ेगा ना, उसके लिए 30 डिग्री। 30 डिग्री। 30 डिग्री। उसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट बड़ा वाला कांटा कहेगा मैं जा रहा हूँ कुछ दूर, मैं दूर, कितना दूर जाना है बड़े वाले कांटे को? 90 डिग्री। 180 डिग्री। 180 डिग्री जाना, 90 का 180 जाना ना, एग्जैक्टली अपोजिट जाना है उसको। एग्जैक्टली अपोजिट बोले तो यहाँ जाना है कहीं, पहले मिलना है, टोटल 210 डिग्री। 210 डिग्री रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल करना है, रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेवल करना है। तो स्पीड ऐसे समय वो जो आर हैंड है वो फिक्स रहता है क्या? क्या कह रहे हो? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो मैंने आपको बेसिक समझा रहा हूँ। अभी आवर एंड अलग घूमेगा वो, तो आवर एंड तो ये 210 डिग्री ट्रेवल करना है रिलेटिव, और स्पीड है 11/2। आंसर आ जाएगा। चलो अभी नहीं करता हूँ 2:20 के बाद में अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो क्वेश्चन आ जाएंगे खटाखट, कितना टाइम बचा है? एट व्हाट टाइम बिटवीन 7 और 8 बजे, क्या पूछा? क्वेश्चन दिख रहा है क्या आपको? यस सर, दिख रहा है। बोलो क्या क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं? What time between 7 and 8 o'clock will the hands of a clock be in the same straight line but not together? मतलब 180 डिग्री पे कब हो रहा है ये निकालना है ना सर? हाँ ठीक है। अभी बताओ 7 बजे दोनों के बीच में एंगल कितना है? Uh, 0 डिग्री। सर 280 डिग्री। ये वाला तो होगा, ये वाला तो होगा 90 प्लस 30 प्लस 30। क्या आप लोग कंफर्टेबल? यस सर। 9, 10 जो भी है, कितना होता है? 9 और 6 150 डिग्री। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा? बड़े वाले को वो 150, नहीं छोटे वाले को, नहीं तो फिर नहीं ऐसा नहीं होगा ना। फिर क्या करना? बड़ा वाला ऐसे चलेगा। तो ये एंगल कितना है जो बड़े वाले को? 210 डिग्री होगा। हाँ 210 डिग्री। 210 डिग्री होगा, लेकिन अपने को देखो, आपको क्या करना है? एग्जैक्टली अपोजिट करना है। क्या करना है? सेम लाइन बट नॉट टुगेदर, एग्जैक्टली अपोजिट करना है। तो आप देखो एग्जैक्टली अपोजिट करने के लिए यहाँ पे कुछ आएगा एग्जैक्टली अपोजिट के लिए। अभी इनके बीच में डिस्टेंस है 150, तो इनके बीच में और डिस्टेंस कितना क्रिएट करना है जिससे ये अपोजिट हो जाए? अभी 150 और 30 डिग्री, तो बस 30 डिग्री ट्रेवल करना है रिलेटिव स्पीड में। तो 30 डिग्री ट्रेवल करना है कितनी स्पीड से? 11/2 रिलेटिव से, तो 60/11, तो 11 पंजे 55, 5 मिनट और समथिंग 5/11, 5 मिनट और समथिंग बाद ये काटा और चौड़ा हो जाएगा और यहाँ पे पहुंच जाएगा, और एक दूसरे के बीच में एकदम ये रिलेटिव यूज किया ना अपन, 11/2 यूज किया है, तो रिलेटिव डिस्टेंस उनके बीच में कितनी आ जाएगी? 180 डिग्री। 150 ऑलरेडी है, प्लस 30 डिग्री और आनी चाहिए। क्या आप लोग कंफर्टेबल हो? यस सर। मुझे नहीं समझा है। हाँ, तो समझा देते हैं आपको। 7 बजे, जब 7 बजे
तो दोनों के बीच में एंगल कितना है 150 डिग्री। अब क्या होता है 7 बजे के बाद ये बड़ा वाला कांटा दौड़ता है और छोटा वाला भी दौड़ता है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी है, रिलेटिव स्पीड कितनी होती है पता है ना आपको, कितनी होती है रिलेटिव स्पीड? 150। 11/2। बड़ा वाला भी दौड़ रहा है, छोटा वाला भी दौड़ रहा है। तो फॉर आप क्या सोच रहे हो कि अगर 7 वाला कांटा वहां पे रहेगा, वहां पे रहे, तो और बड़ा वाले कांटे को बोलना है कि बड़ा वाला कांटा 1 पे आ जाएगा तो हो जाएगा काम, लेकिन ऐसा नहीं होता है, 7 वाला कांटा भी आगे सरक जाता है, राइट? यस सर। इस कारण से जो उनके बीच में डिस्टेंस है, रिलेटिव डिस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा, वो होगा 180। अभी कितना डिस्टेंस क्रिएट है 150, 150। तो 30 डिग्री और डिस्टेंस क्रिएट करना है। उसके लिए क्या काम आएगी, रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितनी है 11/2। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो 60/2, 60/2 नहीं 60/11, 60/11। 5/11 मिल गया आपको, पास से आंसर। हाँ यस सर। ठीक है, गॉट इट? यस सर। 5.5 और 6 के बीच में दोनों कब राइट एंगल होते हैं? 5.5 देख लेते हैं अपन क्या पोजीशन, थोड़ा फील भी करना पड़ेगा। 5.5 बोले तो 5 यहाँ पे आ गया और ये यहाँ पे आ गया, ये 5.5 ऐसा ही होगा ना? हाँ सर। 5.5 और 6 के बीच में राइट एंगल कब होते हैं? थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है तो इसमें क्या कर सकते हैं, एक और रिलेटिव पोजीशन दे सकते हैं 5 बजे। आप क्या करो इसमें 5 बजे बताओ मेरे को, 5 बजे, थोड़ा कैलकुलेशन इसमें टफ है इसलिए मैं आपको सिंपल बताऊं। 5 बजे दोनों के बीच में एंगल कितना होता है? 150 डिग्री। 90 + 30 + 30। आर यू गाइस कंफर्टेबल? 150 sir. डिग्री एंगल है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 150 डिग्री तो ट्रेवल करना ही है, और कितना ट्रेवल करना है? जब इसको 90 डिग्री आगे वाले को, बड़े वाले को, जैसे ये क्या होगा 5 में ये बड़ा है, सॉरी ये वाला बड़ा है ये छोटा है, तो 5 के लिए क्या पहले 150 डिग्री ट्रेवल करना है, तो दोनों मिलेंगे। उसके बाद में कितना ट्रेवल करना है बड़े वाले को एक्स्ट्रा, रिलेटिव 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री। ये सिंपल सा हो गया, पहले 150 ट्रेवल करना है फिर 90 ट्रेवल करना है 5 बजे से। क्वेश्चन में भले ही 5.5 दिया हुआ है तो उससे कोई जरूरत नहीं है, मतलब आप सिंपल कर सकते हो क्वेश्चन को। समझ में आया क्वेश्चन क्या किया मैंने? 5.5 पे निकालना टफ था, उसके लिए अलग कैलकुलेशन बढ़ती है। इसके लिए मैंने 5 बजे स्टैंडर्ड पकड़ लिया। 5 बजे दोनों के बीच में दूरी है 150 की, तो उसने कहा मिलने के लिए आओगे, तो मिलने के लिए आया 150 ट्रेवल करके। फिर दूर जाऊं क्या, तो कितना दूर जाऊं, 90 ट्रेवल जाऊं, तो 150 + 90 रिलेटिव, क्योंकि दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं, तो 15 और 9 कितना हो गया 240, 11/2, तो 480 डिवाइड बाय 11, तो कितना आ गया 4, तो 44, 40/11, 7/11। 43 7/11 फास्ट फास्ट। आर यू गाइस कंफर्टेबल? डन। कैसे किया इस क्वेश्चन को? आप बताओ क्या था कि 5:30 था ना, तो 5:30 का तो एंगल ही मुझे पता नहीं है, तो इसलिए मैंने क्या किया 5 बजे को स्टैंड, मालूम ही था ना कि 90 डिग्री करना है दूसरे एंगल को। मैं ऐसे बोलूं कि 5 बजे के बाद कब एक दूसरे के राइट एंगल होंगे, तो एक तो हो जाएगा पहले ही हो जाएगा 5:10 पे हो जाएगा, इस कारण से उसने वो क्वेश्चन नहीं लिखा। 5 से 6 के बीच में ऐसे पूछो 5 to 6 के बीच में कितनी बार राइट एंगल होंगे, तो एक आंसर होगा 5:10, और एक दूसरा आंसर होगा ये 5:43 7/11। क्या आप समझे? दोनों एक में क्या रहेगा 5:10 पे ये छोटा वाला कांटा यहाँ पे रहेगा, बड़ा वाला यहाँ पे रहेगा, दूसरे वाले में क्या रहेगा, छोटा वाला यहाँ पे रहेगा और बड़ा वाला यहाँ पे रहेगा। 2 बार होगा ये काम, ठीक है। तो इसने ये वाला सवाल पूछा था, इस कारण से 5:30 का टाइम दिया। तो इसको सॉल्व करने के लिए अपन ने क्या किया, यहाँ पे रख दिया सिंपल वाली सिचुएशन, 5 बजे से कैलकुलेट करना चालू किया। कहाँ पे डाउट है पूछो। सर 6 और 5 के बीच में 30 डिग्री का डिस्टेंस होता है। 6 और 5 के बीच में 30 डिग्री नहीं रहता ना, 30 डिग्री रहता तो ये 5 वाला चिपक के थोड़ी रहता है यहाँ पे। 6 और 5 के बीच में होता है, लेकिन ये 5 वाला छोटा वाला कांटा 5 पे नहीं रहता है ना, वो आगे सरक जाता है। कितना आगे सरक जाता है ये भी कैलकुलेट करते हैं। 30 मिनट में
30 मिनट पे ये 5 वाला काटा कितना सीख गया, 15 डिग्री सरक जाएगा। तो चलो ये एंगल कितना होगा, 15 डिग्री होगा। 15 तो, तो आगे अगर आपको 90 डिग्री क्रिएट करना है तो फिर कितना बचा हुआ रहेगा, 90 माइनस 15 कितना, 75 75 डिग्री डिवाइड बाय 11/2। इससे भी आंसर आ जाएगा, वही आंसर। चलो हाँ, इससे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 5.5 के बीच में 5.5 में दोनों का एंगल कितना है, 15 डिग्री। वो निकालना अगर टफ है तो ये निकाल दो, ये यहां से कर दो। क्या आपको समझ में है? यस सर। क्वेश्चन करेंगे और समझेंगे। 4 और 5 के बीच में विल द 4 एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock विल द हैंड्स ऑफ क्लॉक पॉइंट अपोजिट डायरेक्शन। तो चलो 4 बजे, पहले तो हम क्या करते हैं, 4 बजे। तो 4 बजे पहले तो ये बताओ, मिलने के लिए मिल लेते हैं अपना, पहले मिलते हैं। मिलने के लिए कितना दूरी ट्रेवल करनी पड़ेगी बड़े वाले को और छोटे वाले को, रिलेटिव 120 कितना, 120 डिग्री डिवाइड बाय 11/2, आंसर आ गया। दूसरा फिर मिलने के लिए, मिलने हैं मुझसे आई, ये 120 डिग्री। उसके बाद में कितना दूर जाना है, दूर कितना जाना है, और 60 180 डिग्री। अपोजिट के लिए क्या करना है, पहले तो मिलने आना है, मिलने आने के बाद में वापस रिटर्न जाना है, कितना दूर, 180 डिग्री। ये हो गया अपोजिट। आर यू गाइस कंफर्टेबल? ये मिलने के बाद में दूर जाना, और मिलने के बाद में अगर 90 डिग्री जाना तो आफ्टर 90 डिग्री आफ्टर मिलना, 90 डिग्री आफ्टर 120 प्लस 90 डिग्री, 120 प्लस 90 डिग्री डिवाइड बाय 11/2। समझ में आ गया? अभी कैलकुलेशन टाइम, ठीक है चलो। व्हाट एंगल बिटवीन हार्ड 4:20 बताओ जल्दी से आंसर क्या है, 4:20 पे दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 4:20। हाँ ये भी कर सकते, ये भी कर लेते हैं, 4:20। तो देखो क्या होता है, 4:20 पे अगर 4 का काटा 4 पे ही रहता था और बड़ा वाला काटा यहाँ पे आता तो एंगल कितना होता था आइडियली उनके बीच, बताओ। इफ 4 का काटा 4 पे चिपक के रहता था और कोई रिलेटिव डिस्टेंस की बात नहीं होती थी, तो एंगल कितना होता था, अगर 4 का काटा 4 पे रहता था, 4:20 पे दोनों के बीच में एंगल कितना होता था, अगर 4 का काटा 4 पे ही रह जाता था तो 0 डिग्री। 0 डिग्री होता था। लेकिन 4 का काटा अपनी कछुए की स्पीड से 20 मिनट में कितना चला होगा, सर 10 डिग्री, बिकॉज 1/2 पर मिनट। तो 10 डिग्री चला Yes, होगा। sir. तो ये 20 पे यहाँ पे आया वो, लेकिन वो छोटा वाला कहे मैं थोड़ा तो भागूंगा आगे, कितना भागूंगा आगे, 10 डिग्री। क्या डन? समझ में आया आपको? 4 वाला छोटा वाला काटा थोड़ा आगे सरक गया, कितना सरका, उसकी स्पीड से जितना सरकता है, कितनी देर में, 20 मिनट में। क्योंकि 4 पे तो स्टैंडर्ड पे था ना वो, 4 पे तो एकदम स्टैंडर्ड पोजीशन थी, 4 यहाँ पे था, 12 यहाँ पे था, एकदम स्टैंडर्ड कड़क 120 पे था वो। उसके बाद में अगर ये 4 वाला 10 मिनट में क्या होगा, 4 के ये कितना क्वेश्चन बताओ, केवल छोटे वाले का क्वेश्चन पूछता हूँ, 10 मिनट में 4 वाला कितने आगे चलेगा, छोटा वाला काटा कितना आगे चलेगा 10 मिनट में, 10 मिनट में 5 डिग्री, 20 मिनट में छोटा वाला काटा कितना आगे चलेगा, 10 डिग्री। बस 10 ऐसे ही। डिग्री। बस। तो क्या होगा कि 12 वाला काटा 20 मिनट में कहाँ पे आएगा, ये तो पता ही है, यहाँ पे आ जाएगा 12 वाला काटा बड़ा वाला, लेकिन 20 मिनट में ये वाला आगे सरक जाएगा, तो दोनों बीच में एंगल क्रिएट हो जाएगा कितना, 10 डिग्री। एंगल बिटवीन मिनट्स एंड एंड आवर एंड ऑफ द 8:30 बजे, 8:30 बजे, 8:30 पे ये काटा तो फिक्स 6 पे रहेगा, ये तो फिक्स है, किसी को डाउट यहाँ पे, ये 8:30 बजे है तो ये काटा तो एकदम 6 पे रहेगा बड़ा वाला, क्या कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे? नो सर। 7, 8 और 8 से थोड़ा सर्किल आगे रहेगा, ये 9 है आपका, ठीक है। 8 बजे तो यहाँ पे कोई छोटा वाला काटा 75 डिग्री आंसर आ रहा है। बिल्कुल आ होगा, 7, 8 और समथिंग। एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड एट द व्हाट टाइम इज 8, 8:30 बजे। तो क्या करते हैं अपन इसके लिए? सर मैं बताऊं मैंने क्या किया। हाँ बताओ। सर मैंने 8 और 6 में एंगल 60 डिग्री का है, और 8 के बाद भी वो तो आवर एंड थोड़ा आगे जाने वाला है, तो 15 डिग्री, तो 60 + 15 75। 8 और 6 के बीच में एंगल अगर रहता था तो रहता था कितना,
बिल्कुल तो 60 डिग्री, लेकिन कितनी, और सर 8 के बाद भी आवर एंड थोड़ा आगे जाने वाला है, वो हम कैलकुलेट कर बिल्कुल सकते हैं 1/2 into अगर 30। स्टैंडर्ड सिचुएशन होती थी 8:30 की, तो क्या होती थी, ये 8 पे चिपक के रहता था ये वाला कांटा, और ये 6 पे चिपक के रहता था बड़ा वाला कांटा। ये वाला एक तरीका पता है, बिल्कुल सही तरीका है। तो अगर ये चिपक के रहता था, दोनों बीच में एंगल कितना होता था? 60 डिग्री। क्या आप लोग कंफर्टेबल, सब लोग? जरा आगे भी जा रहा है तो वो लेकिन ये, हाँ कैलकुलेट। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 8 वाला कांटा कहता है कि ये जो 30 डिग्री का टाइम होएला है, क्योंकि 8 बजे तो मैं अपनी स्टैंडर्ड पोजीशन पे था, 8:30, ये 30 मिनट जो तुमने टाइम वेस्ट किए, इसमें मैं आगे चलूंगा। कितना आगे चलूंगा मैं छोटू? 15 डिग्री। 15 डिग्री आगे चलूंगा। तो अब अपने बीच में दूरी कितनी हो जाएगी? 60 + 15, 75 डिग्री। एक ये तरीका हो गया, बिल्कुल सही तरीका है। क्या सबको समझ में आया? हाँ सर। यस सर। इसी तरह से लॉजिक लगाने हैं रन टाइम। और क्या तरीका है? 8 बजे से अगर आप देख लो, 8 बजे देख लो, 8 बजे तो मिलेंगे। 8 बजे से 8:30 में बीच में एंगल बताना, 30 मिनट में, हाँ 8 बजे दोनों के बीच में एंगल कितना है ये वाला, बताओ? ये वाला एंगल कितना? 90, 90 और 90 हो गया पूरा, प्लस 90 हो गया, प्लस कितना? 7, 8, 60। ये टोटल एंगल है, ठीक है। 240। ठीक है, तो इसने वही करना पड़ेगा। ये बड़ा वाला कांटा जब यहाँ पे पहुंचेगा, तो ये कितना कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा? ये तो 180 ट्रेवल कर चुका होगा, लेकिन छोटा वाला भी कुछ ट्रेवल कर, तो वही जो मेथड अपन ने पहले किया वो सही है। ये वाला मेथड बिल्कुल सही है। 8 बजे और 6 बजे के बीच में ये कांटे रहते थे एक्सटेंडेड पोजीशन पे, तो उनके बीच में एंगल रहता था 60। लेकिन चूंकि 8 वाला कांटा थोड़ा और चल जाता है, कितना चलेगा? 30 मिनट्स में 15 डिग्री। तो आंसर हो गया 15 डिग्री। 75। How many degrees does the hour end covers in 20 minutes? 10 बहुत simple। डिग्री। 10 चलो सिंपल क्वेश्चन। How many degrees does the hour can in 20? हो गया ना? तीन से 4 बजे के बीच में। The hands of clock opposite direction, 3 से 4 बजे के बीच में। 3 बजे है, ये बजे 3। अपोजिट डायरेक्शन में जाना है, तो पहले मिलने के लिए कितना ट्रेवल करना है दोनों को मिलन के लिए? 90 डिग्री। 90 डिग्री। मिलने के बाद में क्या जुदा होना है? तो जुदा होने के लिए कितना और ट्रेवल करना है? 180 डिग्री। दोनों को मिला के कितना ट्रेवल करना है कुल मिला के? 270 डिग्री। रिलेटिव कितना, स्पीड कितना है? आ गया आंसर, खत्म। कैलकुलेशन करने को चाहिए क्या? हो जाओगे ना आप, कर लोगे ना कैलकुलेशन? तो 270 540 डिवाइड बाय 11, 11 चौक, क्या हो गया आंसर? ऐसे कैसे आ रहा है? कुछ गड़बड़ किया क्या अपन ने? क्या गड़बड़ किया? ऐसा क्यों आ रहा है? 527 तुम्हें कितना हो रहा है? सर। तो क्या ऐसा क्यों हो रहा है? 3 घंटे क्यों हो रहा है? ऑप्शन बी सर, 3:49 1/11 मिनट। सही है आंसर, सही है ये 540 में 11, 11 चौक 44 सही है। है ना? देखो 3 से 4 बजे के बीच में, 3 बजे से 4 बजे, 3 बजे दोनों ऐसे हैं। सर वो 3 hour 49 1/11 minutes है। 3 ओवर 48 आ रहा है क्या? इससे आंसर आ रहा है क्या? सर मेरा 49 आ रहा है, वो बी वाला। बी वाला? हाँ बी है सर। हाँ सर। सर तो गलती क्या की है मैंने यहाँ पे? पहले ये मिलने के लिए, 540/11 ही 3 hour 49 आ रहा है। अच्छा अच्छा ओके, ठीक है। क्यों 4 समथिंग समथिंग होता है ना 540/11? नहीं होता क्या? कितना होता है 540/11? सर आई थिंक 3 hour 40 है, मतलब 3:49 1/11 मिनट, ऐसा उनको बोलना है। तो उससे मेरा बराबर आ रहा है 4 जा 44 सर वो टाइम बताया है वो 3 hour कितने टाइम पे 180 डिग्री एंगल हो। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, हमने- हाँ कितने टाइम पे? अरे हमने हाँ, direct- ये ऐड ऐड ऐड, ओके ओके, ये ऐड मैं समझा समझा समझा।
केवल अपना आंसर आएगा वो ये आएगा 49 1/11 आएगा। हाँ Okay, सर। got it, got it, got it. मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा 3 घंटे हो गए 49 11 सो ऐड करना उसको। ठीक है, डन। चले आंसर, चले आगे। एवरीबॉडी क्लियर? Yes, sir. हाउ मेनी टाइम्स डू द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक कोइंसाइड इन अ डे? कितनी बार मिलते हैं एक दूसरे से? बताओ आंसर क्या था? 22। 22. 22। एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 और 4 क्लॉक? ये तो हो गया ना? नहीं हुआ। कौन सा डीजे? बहुत सिंपल क्वेश्चन। 3 बजे के बाद मिलना है। 3 बजे के मिलने के लिए कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है? मिलना है, मिलने के लिए डिस्टेंस ट्रेवल कितना करना है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। आगे 30 डिग्री मिलना है ना। 3 बजे ये 12 बजे ये, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है मिलने के लिए? 30 डिग्री। 30 डिग्री। 120. अरे क्या कर रहे हो सब बच्चों? गड़बड़ कर रहे हो। 120. बेटा ये 12 बजे है, ये 3 बजे है, ये एंगल कितना है? अच्छा 90 डिग्री ट्रैवल। 90 degree. ये 90 डिग्री ट्रेवल करना है, इसमें क्या गलती है? 90 डिग्री ट्रेवल करना है, रिलेटिव 11 मैट्रिक्स हो गया आंसर। 180 या 0.11। What is the angle between the two hands clock? एक को भी करना था ना ये क्वेश्चन, हो जाएगा। 8:15। हाँ ये करो, 6 करो। In a time, if the time is a clock in 7:15, what time is जो कांच पे कितना दिखेगा इसको? 7:15, 7:15। ठीक है, तो इस तरह से बनाने का 8 या 15। ठीक है, 7:15 में छोटा वाला कांटा आएगा यहाँ पे और 15 मिनट वाला कांटा आएगा यहाँ पे, ये 3। तो कांच में जब इसको कांटा लगेगा, कांच में इसको घुमा दिया तो बड़ा वाला कांटा रह जाएगा यहाँ पे। क्या आज यू गाइस कंफर्टेबल? बड़ा वाला कांटा यहाँ पे 4:45. 5 4 3। अब मुझे बताओ ये जो कांटा है छोटा वाला, ये किसके बीच में आएगा? 4 5 के बीच में आएगा, 3 4 के बीच में आएगा, 5 6 के बीच में आएगा? 3 4 और 5 के बीच। 4 5 के बीच में। 4 and 5. 7 के इधर आएगा, 4 और 5 के बीच में आएगा। बस तो खत्म है, बस 4 और 5 के बीच में आएगा। 4:45 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया आपको मेरा इमेज Yes, कैसे sir. लगी? A clock has started at 12 बजे by 10 मिनट past 5:10 पे our end has turned through। क्या कह रहा है ये? 12 बजे घड़ी स्टार्ट हुई और 5:10 पे our hand has turned through। क्या बोल रहा है ये? 12 बजे घड़ी स्टार्ट हुई है, 5:10, 5:10 पे। ठीक है, 5:10 पे क्या बोल रहा है? 10 मिनट नहीं, 5:10 ना, 1 2 आएगा, 12 1 5 बाय 10 मिनट्स पास 5। 5:10 पे पूछा नहीं, 5:10 पे आवर एंड हैज टर्न थ्रू। कितना बड़ा होगा? क्या क्वेश्चन नहीं, गलत है कुछ तो कर रहे हैं। एक क्लॉक स्टार्टेड बाय नून, ये जो है 5 बजे, क्या तो ऐसा पूछ रहा होगा 5:10 में दोनों के बीच में एंगल कितना है? हाँ सर। ये क्वेश्चन होगा। हाँ तो निकालो 5:10 में दोनों के बीच में एंगल कितना है? मुझे ये पहले बता दो 5 बजे दोनों के बीच में एंगल कितना है? एग्जैक्ट 5 कितना बजे कितना एंगल है? 150 degree. 150 डिग्री स्टैंडर्ड एंगल है। ये तो 5 बजे होता था, लेकिन 10 मिनट ऊपर हो गए उसके। इस 10 मिनट में क्या हुआ? है 155 डिग्री। 10 मिनट में क्या हुआ? 10 मिनट में ये 5.5 डिग्री कम होगा ना, 55 डिग्री कम हो जाएगा 10 मिनट में। 5.5 की रिलेटिव स्पीड है। चलो और तरीके से देख सकते हैं इसको, वापस समझाता हूँ। 5 बजे दोनों के बीच में एंगल कितना था? 5 बजे एग्जैक्टली दोनों के बीच में एंगल कितना था? 150 डिग्री। ठीक है, अब 10 मिनट में क्या होगा? 10 मिनट में रिलेटिव स्पीड से इन 10 मिनट्स
10 मिनट में रिलेटिव स्पीड कितनी है 5.5 डिग्री पर मिनट, तो 55 डिग्री का जो एंगल है वो कम हो जाएगा। अभी दोनों के बीच में दूरी कितनी है 150, 5 बजे, तो 10 मिनट में क्या होगा 55 डिग्री कम हो जाएगा। तो क्या होगी गड़बड़ कैसे होगी इसमें, थोड़ा सा कुछ गड़बड़ होगा, क्वेश्चन गड़बड़ है। 10 मिनट तो 10 को आधा करना है और उसमें ऐड करना है 155 आएगा। 10 को आधा करना है 150 क्या 10 मिनट, हाँ नहीं लेकिन 5 वाला भी तो आगे चला जाएगा थोड़ा सा। हाँ नहीं ये तो गलती हो गया, मैंने गलत कर दिया। 10 मिनट में, हाँ 10 मिनट में क्या होगा, 10 मिनट में बड़ा वाला चलेगा 6 डिग्री। 10 मिनट में बड़ा वाला क्या करेगा, बड़ा वाला चलेगा 6 डिग्री, 60 मिनट 60 डिग्री चलेगा, ठीक है। और छोटा वाला कितना चलेगा 5 डिग्री, 55 डिग्री इनकी एंगल कम हो जाएगा, सही तो 150 माइनस 55, 150 माइनस 55 कितना होता है 5 डिग्री, 95 डिग्री। हाँ तो 95 डिग्री का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है, क्वेश्चन में कहीं मिस्टेक है, करेक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ और होना चाहिए, मतलब ठीक है, क्वेश्चन कुछ और होना चाहिए। और क्या है, ये वाला कर लो थर्ड। ये आप लोगों को वापस मिलता है तो बताना, पर मेरे हिसाब से क्वेश्चन कुछ और होना चाहिए। आप 155 डिग्री बोलो, 150 डिग्री हो नहीं सकता ना, 150 डिग्री तो अभी है 5 बजे ही है, उससे एंगल कैसे बढ़ सकता है 5:10 पे। जिसने 155 बोला है वो चेक करो, कुछ टाइम कुछ और होगा, मतलब ये 5 बजे की जगह कुछ और टाइम होगा। क्वेश्चन में थोड़ा करेक्शन है, ठीक है, समझा आप मेरी बात को। 150 डिग्री तो एंगल अभी है 5 बजे, तो 150 डिग्री से बड़ा कैसे हो सकता है, जबकि ये कांटा बड़ा वाला मिलने के लिए जाएगा। आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ सर आ रही। लास्ट क्वेश्चन, द टाइम ऑफ घड़ी इज 4:30 बजे, 4:30 बजे, 4:30, बड़ा वाला काटा आपका 5, ये आपका 4, तो ये समथिंग 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 आ जाएगा बीच में, 4:30 बजे बीच में ही आएगा एग्जैक्टली। तो एंगल भी बता सकते हो कहाँ पे आएगा। इफ द मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स द साउथ, नॉर्थ, देन द आवर हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स क्या, आवर हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स क्या, बोलो जल्दी, दिख तो रहा है साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट। लास्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट इज द एंगल हैंड बिटवीन 7:20 पे एंगल कितना होगा, 80 डिग्री, कितना होगा 100 डिग्री, 20 मिनट। अभी 7 बजे दोनों के बीच में एंगल कितना है, ये वाला बड़ा वाला एंगल कितना है 180 + 30। आर यू गाइस कंफर्टेबल? 180 + 30 एंगल है, 20 मिनट में क्या हो जाएगा, 20 मिनट में अगर ये सोचो अगर 7 बज के, इस तरह सोचो 7:20 में अगर ये काटा 20 पे आता था, और ये मतलब 20 का मतलब कितना होता है 4 पे आता था, और ये 6, तो अगर 7 वाला काटा वहीं पे रहता था तो उनके बीच में एंगल कितना होता था, 7 वाला काटा अगर वहीं पे रह जाता था तो एंगल कितना होता था 120 डिग्री होता था एंगल, लेकिन कम हो जाएगा क्योंकि ये छोटा वाला काटा कितनी देर में आगे सरक गया 20 मिनट में। 20 मिनट में छोटा वाला काटा कितना आगे सरक गया 10 डिग्री, तो आंसर कितना हो जाएगा 110 डिग्री। वापस गड़बड़ आना है, गड़बड़ क्या हुई इसमें, बहुत ही बेसिक सवाल है। 20 मिनट में बड़ा वाला काटा चलेगा 10 डिग्री आगे, 10 डिग्री आगे चलेगा, राइट। तो 10 डिग्री, और अगर कांटा वहीं पे रहता तो कितना होता 4, 5, 6, 7, दैट इज 90 डिग्री। 4, 5, 90 डिग्री है ना यार, 120 थोड़ी है। 4 और 7 के बीच में एंगल कितना है, ये 120 नहीं है, 90 है। हाँ 90 डिग्री, 90 डिग्री। अभी 90 डिग्री माइनस 10 डिग्री कितना 80 डिग्री आंसर है। नहीं ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन के आंसर गलत कैसे आ रहे हैं, एक आंसर गलत
सर ऐड करने का है ना, अरे ऐड का है करने का 10 ऐड करने का। सिचुएशन देखो ना 10 ऐड करने का ना 100 ऐड 10 ऐड करने का बिल्कुल सही 10 ऐड करने का क्योंकि 7 वाला आगे सरक जाएगा। कितना आंसर आएगा 100 डिग्री। चलो मेरी भी एनर्जी खत्म हो गई 100 डिग्री। गलतियां कर रहा हूँ ठीक है। तो यहाँ पे आपकी क्लॉक की क्लास खत्म होती है। मैं आप